गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, खेलते होंगे और अच्छे से घूमते भी होंगे, साइकिल भी चलाते होंगे। अच्छा, आप ये बताओ, खेलते होंगे कि सिर्फ मोबाइल खेलते हैं कि कुछ दौड़ने वाला भी खेल खेलते हैं, एक्सरसाइज करने वाला भी खेल खेलते हैं, कि बस सुबह उठे, मंजन ब्रश किए और नाश्ता किए, मोबाइल चलाना शुरू कर दिए। मेरे को लग रहा है सब आप लोग यही काम कर रहे हो, है ना। 100% यही काम कर रहे हो। और फिर मम्मी बोलती है कि आप लोग का क्लास है, चलो अटेंड करो, तो आप लोग लेते हो मोबाइल और सिर्फ थोड़ा सा देखने के बाद क्या, अपना मोबाइल पे जो आ रहा है उसका देखना शुरू कर दिए, उसको मतलब इंटरेस्ट है, व्हाट्सअप फेसबुक ये सब चलाना शुरू कर दिए, है ना। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है फेसबुक व्हाट्सअप चलाने तो बहुत अच्छी बात है, किंतु पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। अभी बुक्स वगैरह चेक कराना है, लाना है, जमा करना है और अच्छे राइटिंग में लिखना है, नाम भी लिखना है। तो आप कवर चढ़ा के आपका जो नोट्स बुक होगा उसमें कवर चढ़ाना और चढ़ाने के फ्रंट में वाइट पेपर पे एक नेम प्लेट पेस्ट करना और ऊपर में अच्छे बड़े अक्षरों में अपने नाम लिखना, है ना। तो उससे आप लोग की कॉपी की पहचान हमेशा बनी रहेगी। एक बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि आगे पिछले जो मैं क्लास में पढ़ाई हूँ षष्ठ पाठा ईद महोत्सव, क्या आप लोगों ने ध्यान से सुना है? पक्का नहीं सुना है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे स्कूल में एक क्लास में 45 बच्चे, 37 बच्चे, 38 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 7 या 8 बच्चे ही सुन रहे हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आप लोग को पढ़ने में। क्यों नहीं आ रहा है भाई? संस्कृत पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्या? फिर जब मात्रा मिस्टेक होगा और अर्थ समझ नहीं आएगा तो आप लोग कैसे करोगे? उससे अच्छा ध्यान से हर सब्जेक्ट के हर क्लास को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट कहीं तो क्लास रहता है, उसमें भी आप लोग अटेंड नहीं करते हो भाई, कैसे चलेगा बताओ। चलो ठीक है, आगे के लिए। और हाँ, खेल कूद में भी ध्यान दें, खेलना कूदना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे खेलते हैं ये बताओ। तो खेलने के लिए बाहर जाते हो कि बस मोबाइल खेलते हो? खेलने जाते हो ना, गुड। और डाइट भी अच्छा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, चिप्स, समोसा, आलू गुंडा, भजिया, ये सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे असली पाठ पढ़ाने के ऊपर से आ रहे हैं। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में षष्ठ पाठा ईद महोत्सव के बारे में जानकारी दी थी, है ना। तो वो पहला भाग था। जैसे कि आपको इस मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि दो व्यक्ति आपस में गले मिल रहे हैं, उसके पीछे में मस्जिद का चित्र है, फिर मेला का चित्र है, लोग खुशी खुशी घूम रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, सामान खरीद रहे हैं, ये सब दिख रहा है ना। हाँ, ये सब किस लिए दिख रहा है? क्योंकि जब भी कोई भी त्यौहार आता है, ईद की ही बात नहीं है, ईद का त्यौहार आया तो वहाँ ईद वाले लोग अपने खुशियाँ मनाते हैं, हम लोग भी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन आप मेरे को बताइए, हर त्यौहार में, अभी जैसे चलो ठीक है, अभी तो पहला पाठ मैं ईद के वाला पाठ पढ़ाई थी, अभी बहुत लोग रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाए होंगे, उसमें भी खुशियाँ मनाए होंगे, है ना। उसी प्रकार से ईद के त्यौहार में भी सभी आपस में मिलकर बहुत खुशियाँ मनाते थे। अब आगे उसी के जितना मैं पढ़ाई हूँ उसके थोड़ा सा ऊपर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। स्वयं याकूब बोलता है से याकूब बताता है, श्वः वयं प्रातः काले एव ईदगाहं चलिष्यामः। कल हम प्रातः ईदगाह चलेंगे। फिर सलीम बोलता है, वयं तत्र गमनाय स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धार्येम सखी सलमे त्वं किं करिष्यति। वयं माने हम सब वहाँ जाने के लिए, गमनाए यानी जाने के लिए, स्वच्छानी यानी स्वच्छ कपड़े, नवानी यानी नया कपड़ा, वस्त्र यानी वस्त्राणी पता है, धार्यम यानी धारण करना या पहनना, है ना। तो इस प्रकार से सलीम, हमें वहाँ जाने के लिए स्वच्छ नए कपड़े ही पहनने चाहिए। सखी सलमा, तुम क्या करोगी? सलमा, सखा, मैं ईद उत्सव में नए कपड़े ही पहनूंगी। याकूब, तर्हि युवां स्वः मम गृहम् आगमिष्यतः वयम् इतः युगपदेव ईदगाहं गमिष्यामः।
तो तुम दोनों कल मेरे घर आओ, हम सब एक साथ ईदगाह चलेंगे। प्रातः काले सलीम सल्मे स्वोल्लासं याकूबस्य गृहम् आगच्छः। फिर सुबह के समय सलीम और सलमा क्या करते हैं, याकूब के घर तैयार होकर हर्षोल्लास के साथ जाते हैं। ततः ते ईदगाहं प्रति आगच्छति। ततः ईदगाहं प्रति गच्छति। प्रातःकाल सलीम सलमा उल्लासपूर्वक याकूब के घर जाते हैं। उसके बाद वे ईदगाह के लिए जाते हैं। वहाँ से प्रथम पंक्ति में खड़े होकर तत्र प्रथमं ते पंक्तौ स्थित्वा स्व ईश्वरस्य प्रार्थना कुर्वन्ति। तत्र यानी वहाँ से प्रथम यानी प्रथम से पंक्ति यानी पंक्तौ माने पंक्ति स्थित में खड़े होकर वहाँ पर अपने खुद की भगवान की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परस्परम स्नेहेन आलिंगन संति ते मेलापकस्य मनोहरम दृश्यम दृष्टवा सुस्वादुनि मिष्ठान्ने कृत्वा गृहं प्रयागच्छन्ति। सायं पुनः ते अन्योन्यं गृहे गत्वा दीर्घसूत्रिकाः खादन्ति, परस्परं मिलन्ति च। तुम दोनों कल मेरे घर आओ, हम सब एक साथ ईदगाह चलेंगे। प्रातःकाल सलीम सलमा उल्लासपूर्वक याकूब के घर जाते हैं। उसके बाद वे ईदगाह के लिए जाते हैं। वहाँ वे प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद प्रेम भाव से युक्त होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। वे मेला के सुंदर दृश्यों को देखकर और मिठाइयों को खरीदकर घर वापस जाते हैं। शाम को पुनः वे एक दूसरे के घर जाकर सेवई बांटने खाते व मिलते हैं। फिर से देख लीजिए ये वाला से सलीम से। वयम तत्र गमनाय स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धारि एम सखी सल्मे त्वं किम करिष्यसि। हमें वहाँ जाने के लिए स्वच्छ नए कपड़े पहनने चाहिए। सखी सलमा तुम क्या करोगी। सलमा सखे अहम ईदोत्सवे नवानि एव वस्त्राणि धारिष्यामि। सखा मैं ईद उत्सव में नए कपड़े ही पहनूंगी। याकूबः तर्हि युवाम श्वः मम गृहम् आगमिष्यति। अच्छा तो तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना। वयम इतः युगपदेव ईदगाहं गमिष्यामः। फिर हम तीनों एक साथ ईदगाह की ओर चलेंगे। प्रातः काले सलीम सल्मे सोल्लासं याकूबस्य गृहम् आगच्छत। प्रातः काल होते ही सलीम और सलमा याकूब के घर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ततः ते ईदगाहं प्रति गच्छन्ति। तब वे उल्लासपूर्वक घर जाते हैं। उसके बाद ईदगाह के लिए जाते हैं। वहाँ से तत्पश्चात स्नेहन गच्छति। वहाँ से प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तत्पश्चात परस्परम स्नेहन आलिंगन्ति। उसके बाद प्रेम भाव से युक्त होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। आलिंगन करना यानी गले मिलना। ते मेलापकस्य मनोहरम दृश्यम दृष्ट्वा सुस्वादुनि मिष्टानि कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छन्ति। वे मेला के सुंदर दृश्यों को देखकर और मिठाइयों को खरीदकर घर वापस जाते हैं। शाम को पुनः वे एक दूसरे के घर जाकर सेवई मिठाई वगैरह बांटते हैं। इस तरीके से आपका षष्ठ पाठ भाग 2 पूर्ण हुआ। आगे के लिए आप लोग को नोट्स मिलेगा और आप लोगों को ये पाठ लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या जो पिछला पाठ छूटा हुआ है वो भी आप लिखें और अभी आने वाले सभी पाठों के शब्दार्थ भी लिखना है। क्या लिखना है? शब्दार्थ भी लिखना है। बाकायदा हेडिंग डालकर शब्दार्थ लिखिए, प्रश्न उत्तर लिखिए, अनुवाद पाठ के अनुवाद लिखिए। आगे के लिए आप लोगों को जब मैं वो नोट्स दूंगी तो आप लोग उसको भी लिखेंगे, अनुवाद लिखेंगे और नोट्स में संस्कृत में उत्तर लिखना है, अभ्यास प्रश्न लिखना है, रिक्त स्थान लिखना है, संधि विच्छेद लिखना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। थैंक यू।